हो। और इसलिए इसमें जो संशोधन है मात्र ये है, विधेयक देख रही है कि 2025 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में संपद परिवर्तन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी भी कर सकते थे। अब नए बिल के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी अथवा मुख्यमंत्री पर कागज फेंका गया और सदन में कुर्सियां उठा ली गई। जी हां, बिहार विधानसभा में यह अराजक स्थिति आज उस समय देखने को मिली जब बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को लेकर के चल रहा जो पूरा का पूरा काम है उसे अलोकतांत्रिक बताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया। तो इस हंगामे के बाद जो स्थिति दिखी वह स्थिति काफी भयावह दिखी। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और कुर्सियां उठाए हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर कागज फेंकते हुए कई ऐसी तस्वीरें आज बिहार विधानसभा से निकल करके सामने आई हैं, जहां बिहार विधानसभा में आज स्थिति पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अराजक किस्म की दिखी। दरअसल आज बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसका दूसरा दिन है। सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई तो उस दौरान विपक्षी सदस्यों ने काला कपड़ा पहन करके सबसे पहले विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने विधानसभा का प्रवेश द्वार भी घेर लिया। इस दौरान विपक्षी जो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं उनको विधानसभा में प्रवेश करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, बाद में एक दूसरे गेट को भी खोला गया जो अक्सर यहाँ बंद रहता है। और उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई तो काफी हंगामा देखने को मिला और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी बार जब दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से विशेष अनुरोध किया कि आज जो बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, यानी कि जो SIR हो रहा है, यह पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है यह उस लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हो रहा है, जहां हम सब यानी कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, ये सब लोग वोटरों के ही वोट से चुन करके आते हैं और जब वोटर्स ही नहीं रहेंगे तो हमारा यहाँ किसी विषय पे चर्चा करने से क्या मतलब है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिन चीजों की मांग रखी उसे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। और उसके बाद तो सदन में जो हंगामा देखने को मिला वह हालिया वर्षों में हम कहें तो शायद ऐसा हंगामा देखने को नहीं मिला था, क्योंकि काला कपड़ा पहने हुए तमाम जो विपक्ष के सदस्य थे वह न केवल वेल में आकर के प्रदर्शन करने लगे बल्कि कई तस्वीरें और वीडियोस तो ऐसे भी आए हैं जहां जो कागज फेंका गया है वो कागज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान जो वहां तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें विपक्षी सदस्यों ने जो कर्मचारियों के बैठने के लिए टेबल कुर्सियां होती हैं उस कुर्सी को उठा लिया और बार बार अध्यक्ष की ओर से यह अपील की जाती रही कि आप लोग जो कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है। लेकिन आप जो तस्वीरें भी देख रहे होंगे उसमें विपक्षी सदस्यों ने अपने हाथों में कुर्सी उठा रखी है। जो वहां मार्शल्स मौजूद हैं वो अपनी तरफ से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कुर्सी को नीचे रखा जाए, लेकिन विपक्षी जो तमाम सदस्य हैं उन्होंने कुर्सी उठा करके बिल्कुल ऊपर यहां तक कुर्सी उठा ली कि जहां से आप कह सकते हैं कि नंद किशोर यादव जहां पर बैठे हुए थे अपने अध्यक्ष की कुर्सी पर लगभग उनके चेहरे के तक कुर्सी उठ करके पहुंच चुकी थी। और उसके बाद किसी तरीके से बड़ी ही मशक्कत के बाद मार्शलों ने कुर्सी नीचे रखी और विपक्षी सदस्यों को वहां से पीछे धकेलने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन सदन में विपक्षी सदस्यों का यह हंगामा जारी रहा। और इतना ही नहीं, उस दौरान शुरू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हो, साथ ही साथ जो तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं ये तमाम लोग भी सदन में मौजूद रहे। तो दूसरी ओर जो विपक्ष है, विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम बड़े नेता सदन में मौजूद रहे और उन सब की मौजूदगी में ही विपक्ष का यह हल्ला बोल विधानसभा में होते रहा। तो विपक्ष ने आज बिहार विधानसभा में जिस किस्म के तेवर दिखाए हैं वह मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के विपक्षी सदस्यों का जो लगातार यह आरोप है कि चुनाव आयोग के द्वारा यह पूरी जो प्रक्रिया की जा रही है यह वोटरों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, तो उसे लेकर के विधानसभा में आज कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन भारी हंगामा हुआ है। और उसकी तस्वीरें और वीडियोज आप ये तमाम चीजें देख रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 2, 3, 4 विधेयक अंग बने जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष मोहम्मद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2, 3 और 4 विधेयक अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक अंग बने जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष मोहम्मद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक अंग बने जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें,
जो इसके विपक्ष में भी ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार कृषि भूमि गैर कृषि आपके दल का आचरण दिखाई पड़ रहा है आपके व्यवहार में। संपरिवर्तन पूरी संशोधन बिहार की विधेयक जनता देख रही है कि आपके दल का 2025 आचरण क्या स्वीकृत है। हो। लोकतंत्र के अध्यक्ष प्रति महोदय, कितनी आस्था आपकी है। पूर्व में चोट लगा, देखो परिवर्तन किधर। के लिए अनुमंडल पदाधिकारी भी कर्मचारियों कर को चोट सकते लग थे। रहा है। अब नए बिल के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को जो अधिकार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2025 में स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। बिहार भूमिगत पाइपलाइन भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन संशोधन विधेयक 2025। प्रभारी मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार भूमिगत पाइपलाइन भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि बिहार भूमिगत पाइपलाइन भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, यह प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार भूमिगत पाइपलाइन भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह के विधेयक के सिद्धांत और